तेरह से तो क्यों ना पैसों वाली बात हो जाए। जी हाँ, आज मैं आपको आईएआर असिस्टेंट के सैलरी स्लिप में आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी सैलरी जो है वो आपकी कितनी रहती है। साथ ही ये अप्रैल 2022 की सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो अभी अगर आप न्यू ज्वाइनी हैं, अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से और पूरा देखेगा, बहुत ही मोटिवेशनल भरा ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। साथ ही आपके क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स, क्या क्या डायरेक्शंस होते हैं, वो भी उसके बारे में भी हम जानेंगे। पूरा डिटेल्ड वीडियो आपका रहेगा। अगर आपने स्किप किया तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए लॉस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा आपको टाइम मैं नहीं लूँगा, 5 से 6 मिनट में सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोड नंबर, पैन नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट पे लेवल दिया गया है। मंथ एंड इन अप्रैल 2022 का है, तो तब उस टाइम पे 34% डीए था। ठीक है, अभी हो गया आपका 4% बढ़ के 38% हो गया। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक हो सकता है कि आपका 41-42% तक आपका डीए पहुंच जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे डिजिग्नेशन, ठीक है, आपका ग्रेड पे आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि भाई स्टार्टिंग जो बेसिक पे होता है असिस्टेंट का, जो हेडक्वार्टर में पोस्टेड होते हैं उनका 44,900 होता है, और जो इंस्टीट्यूट में पोस्टेड होते हैं उनका 35,400 होता है, मतलब 4200 ग्रेड पे। ठीक है, तो यहाँ पे असिस्टेंट हेडक्वार्टर में पोस्टेड है एम्प्लॉय, और उसका जो बेसिक है वो आपका 44,900 आप सभी का रहता है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ 49,000 है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर साल 3% का इंक्रीमेंट जो है वो आप सभी का लगता है। अब यहाँ पे किस तरीके से इंक्रीमेंट डिसाइड होता है कि भाई 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा। जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं वीडियो। जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ज्वाइनिंग जो है वो 1 जनवरी से 30 जून के बीच में होती है, तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी को। फिर आपकी अगर ज्वाइनिंग 1 जुलाई से 31 दिसंबर में होती है, तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये 3% का ही रहता है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं लगता है, ये ध्यान रखें। तो ओवरऑल इस एम्प्लॉय को 3 साल हो गए हैं जिससे इसकी सैलरी बढ़ती बढ़ती, मतलब 9% का इंक्रीमेंट जो है वो आप सभी का लग चुका है 3 साल में। टोटल 3 3 6 3 9। ठीक है, तो 49,000 आपका ये बेसिक हो गया। फिर इसके बाद बाकी कुछ चीज़ें नहीं रहती। फिर आपका मिलता है डेयरिंग अलाउंस डीए। भाई 34% उस टाइम था अप्रैल में, तो आपका 16,660 है। अभी कितना हो गया, बढ़ के 38%। ठीक है, तो 38% के हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो आप सभी की रहेगी। अभी मैं पूरी सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई न्यू ज्वाइनिंग की जो सैलरी है वो आपकी टोटल कितनी रहेगी। तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद फिर आपका एचआरए, तो एचआरए आपका कैलकुलेट हुआ है 13,230 रुपये। अब ये जो एचआरए आप देख रहे होगे, कह रहे होगे यार एचआरए किस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। तो एचआरए आपको दिया हुआ है, ये एक्स सिटी के हिसाब से एचआरए जो है वो आप सभी का दिया हुआ है। तो आप सभी को अगर नहीं पता तो बता दूं, XYZ सिटी में आपका एचआरए जो है वो आपका वेरी करता है। और किस तरीके से रहता है, एक्स में 27%, वाई में 18%, जेड में 9%। अब किस तरीके से डिसाइड होता है, तो भाई जिन सिटीज़ में 5 लाख से कम जनसंख्या है वो आपकी जेड में आती हैं, 5 से 50 लाख के बीच जनसंख्या है तो वो वाई में आती हैं, और जिनकी 50 लाख से ऊपर जनसंख्या है वो एक्स में आती है। तो अभी जनगणना वगैरह हुई नहीं है 2021 वाली, तो अभी जैसे ही होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिटीज़ है जो आपके वाई से एक्स में आएंगे और कुछ जेड से वाई में आएंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे ही डीए जो है वो आपका 50% के ऊपर ही आएगा, तो XYZ सिटी में अभी कितना है, अभी आपका है 9, 18, 27, फिर आपका हो जाएगा 10, 20 और 30% जो है वो अचारे बढ़ जाएगा। तो 2, 3, 2, 1 के रूप में आप सभी का बढ़ जाएगा जैसे ही डीए 50 के ऊपर क्रॉस करेंगे। ध्यान रखें, चीज़ें बेसिक बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जिससे सारी चीज़ें आपको पता चल सके। डीए किस तरीके से बढ़ता है, वाई और जेड सिटी में डीए जो रहता है 1800 प्लस डीए ऑन टीए का 6% रखता है, और वो होता है आपका वाई और जेड सिटी में। और एक्स में क्या होता है, सेम ये 3600 प्लस डीए ऑन टीए के 6% ये आपका होता है एक्स सिटी में। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चैनल पे सर्च करोगे वो भी आपको मिल जाएगा कि किस किस लेवल में आपका जो टीए होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, किस तरीके से आपका पता चलता है। तो भाई 4824 रुपये जो टीए है वो आपका हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि भाई डीए अगर 34 से 38 हुआ है तो कहीं ना कहीं टीए पर भी आपका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो बन गई जाके 83,814 रुपये जो है वो आप सभी की ग्रॉस सैलरी बन गई जाके। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं कि भाई नेट सैलरी क्या रहेगी, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं डिडक्शंस आपके क्या क्या रहते हैं। तो भैया आपको पता है कि पहला जो डिडक्शंस है वो आपका रहता है एनपीएस का। तो एनपीएस का क्या क्या रहता है, बेसिक और डीए, साफ सीधा रूल है। बेसिक और डीए के 10% निकाल दो, 6500 चार्टर्ड आपका हो गया एनपीएस का। फिर आपका हो गया
एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम का ये ईएसआईसी का खुद का रहता है, तो ये 30 रुपये आपका इसका कट गया। इनकम टैक्स रिकवरी का 3500। अब इनकम टैक्स रिकवरी में क्या होता है, कई लोग को ज़्यादा कटता है, कई लोग को कम कटता है, तो भैया जिस हिसाब से डिडक्शन, जिस हिसाब से कैलकुलेशन से रहते हैं आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसी हिसाब से आपका इनकम टैक्स कटता है। और ये अगर चाहो तो वन टाइम भी कर सकते हो, चाहो तो आप मंथली मंथली भी कटवा सकते हो अपने डीडीओ के थ्रू। तो ये टोटल जो डिडक्शन हो गए वो 10,096 रुपये आपके टोटल डिडक्शन हो गए। और जो नेट ग्रॉस सैलरी आ गई वो 73,618 रुपये आपकी नेट सैलरी जो है वो आपको IARI असिस्टेंट में अप्रैल 2022 में आप सभी की मिल रही थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भैया अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपकी कितनी सैलरी रहेगी, तो फटाफट से बता देता हूं। साथ ही नेक्स्ट ईयर भी ज्वाइन करोगे तो कितनी सैलरी रहेगी उसके बारे में भी अभी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो भाई अभी न्यू ज्वाइनिंग का जो आप ज्वाइन करोगे तो 44,900 बेसिक रहेगा, ठीक है। तो 44,900 के हिसाब के से अगर देखा जाए तो 38% अभी जो डीए है वो हो गया। तो डीए कितना हो जाएगा, 17,062 रुपये जो है वो आपका डीए कैलकुलेट होके आ गया। अब जो टीए होगा तो टीए बढ़ बढ़ के आप समझ लो कि लगभग लगभग आपका 4900 के समथिंग आपका जो है वो आपका टीए हो जाएगा। और आपका जो HRA है तो भाई अभी 50% के नीचे ही अभी आपका है, ठीक है। तो HRA जो मिलेगा वो 27% आपको मिलेगा और वो हो जाएगा 12,123 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि भाई HRA जो है वो एक्स का महीने होता है, तो वाई का अगर मैं आपको बता दूँ तो ये हो जाएगा 8,082 रुपये। और अगर हम बात कर लें जेड का, अगर हम बात कर लें तो जेड का आपका हो जाएगा टोटल 4,041 रुपये आपका जेड सिटी का HRA हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 27 से कैलकुलेट हुआ, ये 18 से, ये आपका किससे 9% से कैलकुलेट हुआ। अब यहाँ पे टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी क्या बनेगी वो भी मैं अभी आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेसिक पे को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद आपका डीए को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद किसको ऐड करेंगे, ये आपका इसके बाद ऐड करेंगे आपका टीए को ऐड करेंगे, और इसके बाद हम ऐड करेंगे HRA को, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हम ऐड कर लेंगे तो आपकी जो आएगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी। और एक्स सिटी में अगर हम बात करें ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई, तो 79,013 ये आपकी सिटी सैलरी हो गई ग्रॉस एक्स सिटी में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर ले कि भैया अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी वाई सिटी में क्या रहेगी, ठीक है, क्योंकि वाई सिटी में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वाई सिटी में आपकी सैलरी जो है वो आपकी क्या रहेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि भाई जो आपका बेसिक पे 44,900 था, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि भाई 18% के हिसाब से आपका जो है वो आपका हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपकी जो सैलरी आ जाएगी वो आपकी 74,968 रुपये आपकी सैलरी जो है वो आपकी आ जाएगी। और वाई से जेड में आपका डिफरेंस है, HRA में लगभग 4 का था। तो अपन देखें तो जेड सिटी में सैलरी आपकी 70,000 के समथिंग जो है वो आपकी जेड सिटी में सैलरी आएगी न्यू ज्वाइनिंग की, वो भी अभी, ठीक है। तो आप समझ गए। अब इसमें डिडक्शन से जो है तो डिडक्शन से लगभग लगभग आपके जो है वो अभी इसमें 9,000 के समथिंग होगी बेसिक पे डीए, इसी तरीके से आपके रहेंगे, ठीक है। तो लगभग ये मान लो कि आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी अलग अलग उसमें लगभग ये हो जाएगी लगभग 71,000 के करीब आपकी हो जाएगी एक्स में। वाई में आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 66 या 67,000 के समथिंग, और जेड में आपकी हो जाएगी 62 या 63 के समथिंग आपकी जेड में हो जाएगी इन हैंड सैलरी अभी के सिनारियों में। लेकिन नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो तब तक आपका क्या होगा, सबसे पहली चीज़ क्या बढ़ेगी, आपका बढ़ जाएगा डीए 3%, जिस हिसाब से सोच रहे हैं कि भाई 41% हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी सेम ही रहेंगी, क्योंकि अब न्यू ज्वाइनिंग हो तो आपको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। तो 3% का ही हाइक होगा, तो 3% भी अगर आप निकाल लोगे तो एक्स में आपका 2,000 बढ़ जाएगा, वाई में आपका 1,800 के समथिंग बढ़ जाएगा, और जेड में आपका जो बढ़ेगा वो आपका बढ़ जाएगा लगभग 1,800 के समथिंग भी जेड में भी आपका बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इस तरीके से सैलरी जो है वो आपकी नेक्स्ट ईयर जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी लगभग रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लें, जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही जो रिजल्ट है वो आपका जल्द ही आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो आपका नेक्स्ट जो आपका फेज एग्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि ये जो सैलरी है ये इतनी ज़बरदस्त सैलरी है कि कहीं ना कहीं आप सभी को IAR असिस्टेंट का फॉर्म भरने के लिए आप सभी को कहीं ना कहीं अंदर से इनकरेज भी इसने किया हुआ है। तो मिलते हैं आपको इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं।